अस्सलाम वालेकुम, अब्दुल्ला जफर है फ्रॉम एंड्योरेंस फिटनेस सेंटर एंड जिम। मेरे साथ हमेशा की तरह हमजा रहमानी साहब, हमारे हेड कोच और डॉक्टर फिजिकल थेरेपी, और तला मुमताज़ मुल्तान के डोमेस्टिक क्रिकेटर भी और माशाल्लाह सर्टिफाइड ट्रेनर, यूके सर्टिफाइड है। तो आज हम आपके लिए ये हमारी सीरीज़ है जिम सिंप्लीफाइड, उसमें चेस्ट की एक्सरसाइजेज लेके आए हैं और ये इंशाल्लाह आपको बड़े सिंपल वे में जितनी भी चेस्ट की एक्सरसाइजेज होती हैं जो एसेंशियल हैं मसल ग्रोथ के लिए, कंडीशनिंग के लिए, उसके अलावा उसके बाद एंड में हम जो आप वार्म अप्स उसके लिए चाहिए या उसके लिए हल्का फुल्का न्यूट्रिशन का जो एस्पेक्ट है वो हम उसके साथ थोड़ा थोड़ा बताते जाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला ये कोशिश करेंगे थोड़े टाइम में आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में ब्रीफ कर सकें। तो चेस्ट की जो एक्सरसाइजेज हैं हम उनको नॉर्मली किसी भी आप जिम में जाएंगे या कन्वेंशनल जो भी मेथड अडॉप्ट करते हैं लोग एक्सरसाइज के, वो तीन हम इसको पार्ट्स में जो है वो डिवाइड करते हैं। एक हमारा अपर चेस्ट है, एक हमारा सेंटर है और एक हमारा लोअर चेस्ट है। उसी बेस के ऊपर जिम की जो इक्विपमेंट्स होती हैं वो भी डिज़ाइंड होती हैं और जो आप एक्सरसाइजेज देख रहे होते हैं तो वो भी। तो ये सिंपल चीज़ें आपने याद रखनी है कि तीन आपने आपका ये चेस्ट जो है उसमें तीन मसल्स पे आपने ज़्यादा काम करना होता है। तो पहले हम उसमें ये हमारा इंक्लाइन बेंच, यहाँ से हम आपको शुरू करते हैं। अब चला भाई इसको ग्रिप करेंगे यहाँ पर अपने एक सही पॉस्चर में। अब ये ग्रिप के ऊपर अक्सर लोग जिम में, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ये प्रैक्टिकली हम कर भी ले रहे हैं कि जी आपने इसको कहाँ से रॉड को पकड़ना है। तो बेसिकली ये इसका कोई भी एक बिल्कुल जिसे हम बोलते हैं ना स्पेसिफिक एरिया नहीं होता। आपकी अपनी बॉडी के हिसाब से आपको विद टाइम थोड़े दिन करने के बाद ये एहसास खुद ही होने लग जाता है कहाँ से आपको हिट ज़्यादा आ रहा है। और बस बहुत ज़्यादा क्लोज भी नहीं होता और बहुत ज़्यादा वाइड भी नहीं होता, सेंटर में कहीं पे भी इनके देखने से आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये बैलेंस इन्होंने इसको पकड़ा हुआ है। लेकिन इतनी ज़्यादा जो गहराई में ये सिंप्लीफाइड का मतलब ये है कि ये लोग इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा टाइम ज़ाया कर देते हैं। तो ये बस दोनों साइड से इक्वल होना चाहिए, दरमियान में होना चाहिए और आपने फिर इसे ग्रिप करना है इस तरीके से। अब इसका सेकंड स्टेप ये है कि इसको लिफ्ट करेंगे। अब ये इसका नॉर्मल एंगल है, इसको चेस्ट तक लेके आएंगे और इसको यहीं से ये ऊपर दोबारा लिफ्ट करेंगे। अब ये बिल्कुल नेचुरल वे है जहाँ पर इन्होंने इसको ड्रॉप करना है। ये हर बंदा किसी भी जिम में अपने ट्रेंड लोगों को देख के, इस वीडियो को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं होती। इनके जो स्टांस है, जो इनकी टांगों की पोजीशन है, ये इस पर भी रख सकते हैं, इन्होंने यहाँ भी रखी हुई है, ये बेंच पे भी रख सकते हैं। मतलब इन ये दिस थिंग डोंट मैटर दैट मच। ये बेसिकली मैटर ये कर रहा है कि इनका जो एंगल है वो बेहतर है, ये चेस्ट मसल जो है वो पूरे फ्लेक्स हो रहे हैं। अब ये हम प्लेन बेंच पे आ गए हैं। ये चेस्ट का जो सेंटर है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट गेम्स हैं चेस्ट में। जो भी बिगिनर्स हैं जिनको भी जिम अभी स्टार्ट करनी है तो उन्होंने इसको लाजमी, और ये तकरीबन जब भी आप एक्सरसाइज करते हैं चेस्ट की, आप बेशक एक्सट्रीम लेवल्स पे पहुंच चुके होते हैं अपनी फिजिक के या बिल्कुल बिगिनर होते हैं, दोनों हर ये एक्सरसाइज सब लोगों के लिए सबसे ये इससे जो मसल को ग्रोथ मिलती है, इसके अलावा जो स्ट्रेंथ है, जो शेप है, एवरीथिंग, ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज इन बॉडी बिल्डिंग। तो ये सिंपल बेंच हमजा भाई सेम वे में ऐसे ही इसकी ग्रिप, अब इनकी थोड़ी सी आप देखेंगे ग्रिप उसी की तरह इनकी थोड़ी सी वाइड है, तो ये भी बिल्कुल ठीक है। तो ग्रिप्स जो होती हैं वो थोड़ी थोड़ी फ्लक्चुएट कर सकती हैं, लेकिन असल मकसद ये है कि हम इसको बिल्कुल कहाँ तक लेके जा रहे हैं नीचे एंगल को। अच्छा, अब ये जो एक कॉन्सेप्ट अक्सर लोग सोचते हैं जब डिफरेंट बिल्डर्स को देख रहे होते हैं कि ये जो स्पीड ऑफ मूवमेंट है, इसके अलावा ये जो पूरा फ्लेक्स है बाजुओं का, ये कई लोग बिल्कुल दरमियान में भी रखते हैं जिस तरह आप हमजा भाई रख रहे हैं। तो ये इसमें सही है गलत, इसमें कोई भी सही है गलत नहीं है, दोनों ठीक है। ये डिपेंड करता है वेट के ऊपर भी, आपके टारगेट के ऊपर भी। ये फिर बहुत ज़्यादा हम इन डेप्थ चले जाते हैं जिसमें हमने नहीं जाना। ये इसीलिए सिंप्लीफाइड हमने बनाया कि हम लोगों को कहते हैं कि वो जिम में आएंगे, रिजल्ट्स उन्हें मिलेंगे, खुद ब खुद वो लर्न करते जाएंगे। ये एक प्रोसेस है। हमने पहले दिन एरिस्टोटल नहीं बनना किसी ने, तो हमने इसका कोई PhD का पेपर नहीं देना। ये जिस तरह इनकी आप पोजीशन देखेंगे, ये उसके ऊपर भी रख सकते हैं, स्टैंड्स पे भी इस तरह भी बैठ सकते हैं, इसी तरह बेंच पे भी रख सकते हैं। तो एंगल्स जो हैं और जो वेट हैं ये आप अपनी स्ट्रेंथ के मुताबिक, इनिशियली बिगिनर की कम वेट होता है, फिर आहिस्ता 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 यू टेंड टू इंक्रीज वेट। ये अब हमारी थर्ड एंगल पे हम आ गए हैं चेस्ट के, जो हमने शुरू में बताया था। जो हमारा लोअर चेस्ट है उसके लिए फिर ये डिक्लाइन बेंच है, चला इसका आपको बताएंगे। ये भी तकरीबन हर जिम में होता है और ये वन ऑफ द मोस्ट एसेंशियल गेम्स है चेस्ट की।
और इसका तकरीबन जो हमारा मूवमेंट का कोर्स है वो सेम ही रहता है हर बेंच में, लेकिन एंगल जो है वो हम डिफरेंट करते हैं इसलिए कि वो डिफरेंट मसल्स को हिट करें। तो इसमें अगर आप देखेंगे सेम एल्बो मूवमेंट जो है उनकी, ये आप ऑब्जर्व करें, ग्रिप जो है वो उनको जिस तरह उनको बेहतर फील होती है वो उस तरह से लेंगे। और फिर इसके बाद दोबारा यही बात करेंगे कि दीज एक्सरसाइजेज आर मेंट टू बिल्ड योर मसल। बेंचेस जितने भी हैं इनका मकसद आपके हाइपरट्रॉफी, उसके अलावा मसल की ग्रोथ, स्ट्रेंथ, हर चीज़ इंक्रीज करना है। तो इसमें मिट्टू वाली गेम नहीं लगती, इसमें आपने वेट बढ़ाते जाना है। ये तो बिल्कुल हम वार्म अप एंगल्स बहुत प्रॉपर लगाने के लिए बता रहे हैं। जब आपका चेस्ट जैसे हमजा भाई का चेस्ट है या तला भाई का चेस्ट है, इस शेप में उसी वक्त आएगा व्हेन यू आर एबल टू लिफ्ट वेट इक्वल टू योर ओन वेट। यानी हमजा भाई अगर 80 kg है तो 80 kg का बेंच इजीली परफॉर्म कर सकेंगे, तो ऑटोमेटिकली इनका चेस्ट बड़ी अच्छी शेप में होगा। तो उसके लिए कोई स्टेरॉइड्स, कोई डाइट प्लान्स, कोई, ये बड़ी बेसिक सी बात आपको बता रहे हैं। मतलब व्हेन यू आर एबल टू लिफ्ट हैवियर वेट्स विद ईज, आप बड़े आसानी से उठा सकेंगे, तो उस वक्त तक, जिस वक्त तक आप वहाँ पहुँचेंगे तो आपका वेट मसल जो है वो ऑटोमेटिकली बिल्ड हो चुके होंगे। तो देयर इज़ नो शॉर्टकट। उसमें फिर स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, शेप, साइज और हर चीज़ जो है वो उसकी आ चुकी होगी। तो बेंचेस आर द मेन एक्सरसाइज। ये जो चेस्ट के हमने 3 पोर्शन बताए, इसी की फिर अब एक अल्टरनेट फॉर्म है जहाँ हम आपको लेके चलते हैं। आ जाए, अब हम आ गए फ्री वेट एरिया में, और जो चेस्ट की एक्सरसाइजेज हमने आपको 3 मसल्स को वहाँ पर दिखाया किस तरह से स्ट्राइक करना है, उसी को हम सेम फ्री वेट में करेंगे। तो जो जिम्स में आप कॉमनली देखते हैं लोगों को एक्सरसाइज करते हुए चेस्ट की ऑन फ्री वेट, उसका भी आपको बताते हैं थोड़ा सा डिफरेंस क्या है और उसकी मतलब उसके क्या बेनिफिट्स हैं। सिंपल बेंच हमजा भाई करेंगे अभी चेस्ट प्रेस। ये भी आप देखेंगे ये बिल्कुल ऐसे है जिस तरह स्टेट बेंच पे हमजा भाई पहले चेस्ट प्रेस कर रहे थे। ये सेम फॉर्म है, लेकिन ये इसको थोड़ी सी ज़्यादा एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है टू मेंटेन बैलेंस। उसके बाद फिर ये जो इसका स्ट्रेच है, जब आप आगे लेके जाते हैं तो मसल की थोड़ी सी एक्सटेंशन में ये ज़्यादा हेल्प आउट करता है। तो ये थोड़ी सी एडवांस फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग होती है दैट शुड बी डन आफ्टर यू हैव डेवलप्ड सर्टेन अमाउंट ऑफ मास और मसल्स और एक्सपीरियंस। लेकिन ये बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइज, ये भी उतनी ही असेंशियल हैं जितने सिंपल बेंचेस वगैरह हैं। लेकिन मोस्टली प्रेफर किया जाता है कि आप अल्टरनेट डेज पे जब आप सिंपल बेंच लगाते हैं तो आप ये ना लगाएं, और आप जब ये लगाते हैं, क्योंकि आपका रोल दोनों में सेम ही होता है, उसमें हम बहुत ज़्यादा वेट लिफ्ट कर सकते हैं क्योंकि हमारे पास सपोर्ट जो है वो ज़्यादा होती है। इसमें हमें ज़्यादा एंगल मेंटेन करने के लिए डिफ़िकल्टी होती है, बैलेंस मेंटेन करने के लिए। तो अब इंक्लाइन चेस्ट पे आ गए हम दोबारा। जिस तरह हमने बेंच पे इंक्लाइन लगाया था तला भाई ने, वो आपको यहाँ पर लगा के दिखाएंगे। ये भी आप जिस तरह देख रहे हैं, बेसिकली इसमें एंगल मैटर बहुत ज़्यादा करता है इस एक्सरसाइज में, और डिसिप्लिन ज़्यादा रिक्वायर्ड है। रॉड की जो ग्रिप है, जो वो एक्सरसाइज है, वो इंटायरली इससे डिफरेंट थोड़ी सी इसलिए है कि वो उसमें ऑटोमेटिकली हम इजीली मेंटेन कर सकते हैं बैलेंस। तो ये इसलिए एक्सपीरियंस जो हमारे बिल्डर्स हैं वो इसको हैवी वेट पे भी कर सकते हैं। और ये जो एक्सटेंशन, आर्म्स की एक्सटेंशन जिस तरह ये स्ट्रेट हो रहे हैं, ये डिफरेंस आ जाता है आपका सिंपल बेंच में, और इसमें ये फिर डिफरेंट मसल्स को हिट करता है। अब ये डिक्लाइन पे आ गए हैं हम फ्री वेट के साथ। डिक्लाइन प्रेस, ये हमजा भाई इसका भी एंगल हमें दिखा देंगे। तो ये अब लोअर मसल को हिट कर रहे हैं, स्ट्रेच और ये डंबल्स आपस में मिल रहे हैं, तो थोड़ा सा ये एडवांस एंगल है उसके निस्बत, लेकिन इट हैज़ ऑलमोस्ट द सेम इफेक्ट। तो आप ये देख रहे हैं इसमें बैलेंस मेंटेन करने के लिए कंसंट्रेशन ज़्यादा चाहिए और एक्सपीरियंस ज़्यादा चाहिए। ज़्यादा वेट जो है ये इसमें लगाने के लिए आपको थोड़ा सा एक प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। तो ये भी हमने आपको जो बेसिक कन्वेंशनल ट्रेनिंग है चेस्ट की वो दिखा दी हैं, जो हिस्टोरिकली की जाती हैं तकरीबन हर जिम में। अगर आप वो सेंचुरी पूरी देख लेंगे तो चेस्ट की जितनी भी एक्सरसाइजेज हैं, जितने भी आप पुरानी वीडियोस देखेंगे या नहीं देखेंगे, उनके अंदर ये तकरीबन एंगल ऐसे हैं जो हर वक्त यूज़ किए जाते हैं, और यही बेसिक ट्रेनिंग है। तो मेरे मिठू जो आते हैं जिम में, वो आके जनाब साहब क्रॉस केबलें और वो वाली एक्सरसाइज शुरू कर देते हैं जो कंडीशनिंग के लिए हैं। जब तक पहले मसल होएगा तो उसकी कंडीशनिंग होएगी। मसल डेवलप तब होएगा जब आप उसको उसके लिमिट्स को पुश करेंगे। लिमिट्स को पुश करने के लिए आपको वेट उठाने पड़ेंगे, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाना पड़ता है। ये जितनी एक्सरसाइज हमने आपको बताई हैं, दीज आर द मोस्ट एसेंशियल। इसके बगैर ट्रेनिंग नहीं हो सकती चेस्ट।
आप पहले ये करेंगे, हैवी वेट्स पे करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता वेट बढ़ाते जाएंगे हर दफ़ा। और वो जो आपके ट्रेनर जिम में मौजूद होते हैं उनसे भी आप गाइडलाइन लेंगे, यकीनन आपकी पोजीशन के हिसाब से आपको बताएंगे। लेकिन इसमें 2-3 जो मेन चीज़ें हैं बताने का मकसद ये है कि ये एक्सरसाइजेज जो हैं इनमें आपको लिफ्ट करना है ज़्यादा। अगर आपने मसल को अपने को अपनी शेप में लेके आना है, बेसिकली ये हम मसल कोई एक्वायर नहीं कर रहे, ये हमारी बॉडी में ही मौजूद है, ये अपनी शेप में आ रहे हैं। ये डॉर्मेंट थे, दे आर मेंट टू बी यूज्ड एंड एक्सरसाइज। ये बाहर जब आते हैं, ये हमजा भाई के मसल्स होंगे, तलहा के होंगे, किसी के भी होंगे, वो मसल बेसिकली वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ रहे हैं जिनके लिए वो बने हुए थे। ये एक्सरसाइज के लिए, ये इनको इस्तेमाल करने के लिए बने हुए थे। तो वो जब बाहर आ जाते हैं, तो जब इंसान अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आता है तो वो बेहतर लगता है। लिहाजा अब जो हम इसका सेकंड पार्ट है, वंस यू आर यूज्ड टू दीज एक्सरसाइजेज, आप वेट अच्छा उठाने लगे, यू विल फील द डिफरेंस। आपको हाइपरट्रॉफी फील होएगी, आपके स्ट्रेच मार्क्स बनेंगे, आपका चेस्ट एक्सपेंड करेगा, मसल ग्रो करेंगे। देन उसका फिर सेकंड पार्ट होता है कि आप फिर सुर्खी पाउडर, जिसे हम आम ज़बान में कहते हैं, हम ओल्ड स्कूल लोग हैं, कंडीशनिंग की तरफ जाते हैं। तो इसके बाद फिर आपने जाना है, उसको आपने सेकंड प्रायोरिटी पर रखना है।